सचिवालय घंटाघर से मैं प्रियेश सिन्हा बिग मैजिक गंगा देखने वाले आप तमाम खूबसूरत निगाहों को आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में अभिनंदन करता हूं। आज जिस पटनैया बिग बहुरिया से हम मिलने वाले हैं, उनका ये मानना है कि जीवन में लोग दुखी अपने आसपास के परिस्थितियों से ज्यादा अपने उदासी की वजह से होते हैं। इसलिए जीवन में जो भी पल आएंगे उसका वो मुकाबला हंस के खुशी खुशी करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया भी और अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाने में कामयाब हो पाई। है ना इंटरेस्टिंग? तो फिर देरी किस बात की, आइए उनसे मिलते हैं। आज की हमारी बिग बहुरिया है प्रियंका गुप्ता, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के पटना बाईपास इलाके में रहती हैं। उनके पति दिलीप कुमार शाह प्राइवेट जॉब में हैं। बहुरिया प्रियंका की कम उम्र में शादी हो गई थी और शुरुआत में उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। देवर लोग मदद करते थे, छोटे थे, और सासू माँ भी बताती थी कि इसके मतलब ये होता है वो होता है। फिर जब तक रहते थे बनता था, लेकिन थोड़ा छटपटाहट रहता था पढ़ाई का, तो कम समय हम ससुराल में बिताते थे, मैके में ही ज्यादा बिताए। किस तरह से फिर बहुरिया ने ससुराल में एडजस्ट किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। पटना बाईपास पे आज हमारी मौजूदगी है क्योंकि आज की बिग बहुरिया प्रियंका गुप्ता जी से यही मुलाकात होनी है। उनसे मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलते हैं, कुछ गेम खेलेंगे, मस्ती करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि वो लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं। बिग बहुरिया प्रियंका गुप्ता जी के पड़ोसियों के साथ में खड़ा हूँ। सबसे पहले इनका परिचय हो जाए। आपका नाम? सोनाली जैन। सोनाली। आपका नाम? किरण जी। आपका नाम? अनु सिंह। अनु जी। और आप? स्नेहा। तो आप किसकी ओर से हैं? हम लोग बहुरिया की ओर से हैं। बहुरिया की ओर से हैं। आप लोग सासू माँ की ओर से। ये टीम है। चले, आप लोगों के बाद उनसे मैं मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा गेम आप लोगों के साथ खेलना चाहूँगा। ये गेम जो है, यहाँ होम्योपैथिक दवाइयों की कुछ गोलियाँ रखी हुई हैं और कुछ डब्बे, खाली डब्बे रखे हुए हैं। इन डब्बों में आपको इन गोलियों को डालना है और इसके लिए मैं दूंगा आप लोगों को 1 मिनट, और 1 मिनट में जिन्होंने सबसे ज्यादा डब्बे भरे वो टीम विनर हो जाएगी। तो खेलें? तैयार? 1 2 3 एंड गो। चलें किरण जी, फटाफट गोलियां भरें। डब्बा पूरा भरना है और 1 मिनट का ये पूरा समय रहेगा। गोलियां जिस तरह से उठा रही हैं, आप लग रहा है कोई पिस्तौल की गोलियां हैं। ये दवाइयां हैं, आप बेझिझक उठाएं, बेधड़क उठाएं और फटाफट भरें। सबके ढक्कन, सबकी ठेपी को बंद करें। हाँ, फास्ट फास्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गेम है और गेम में जीतना है। और ये गोलियां टेबल पे ऐसे गिर रहे हैं जैसे मोतियों के दाने को आप गिरते हुए सुनेंगे। और इन चारों में से किसी एक को सर्दी भी हुई है, बार बार नाक करने की भी एक आवाज आ रही है मुझे। समय का भी ख्याल रखना है। समय अब आपके पास है 5 सेकंड है। अब 4 3 2 1 और समय होता है समाप्त। बस रुक जाए। तो ये है बहुरिया की टीम और इस टीम ने कितने डब्बे पैक किए हैं? 1 2 3 4 और 5। 5 डब्बे बंद, 1 डब्बा बंद करना आप रह गया है, वरना वो 6 हो जाता। तो 5 डब्बे इधर हुए हैं और इधर सासू माँ की टीम ने 1 2 3 4 और 5। तो अब आते हैं छठे डब्बे पे। तो छठे डब्बे पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये डब्बा ज़्यादा भरा हुआ है और ये डब्बा खाली है। तो इस वजह से बहुरिया की टीम यहाँ जीतती है और इस विनर टीम को हम देते हैं मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ये आप लोग आइए अब इनसे सॉल्यूशन मीटर के बारे में पूछते हैं और जानते हैं कि इनके वोट सासू और बहुरिया में से किसको किसको जाते हैं। सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं पड़ोसन स्नेहा जी। आप बताइए मुझे कि आपके हिसाब से सॉल्यूशंस देने में सासू माँ और बहुरिया में आगे कौन है? मेरे ख्याल से तो सासू माँ ज़्यादा बेटर है। सासू माँ को। बहुरिया। सासू माँ के 3 वोट मिल गए हैं सासू माँ को और इसलिए सॉल्यूशन मीटर में आज वो विनर हो गई। बिग बहुरिया प्रियंका गुप्ता जी के घर पे उनके और उनके परिवारजनों से मिलने की इच्छा लिए हुए मैं पहुंच चुका हूं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ।
आज बिग भौरिया आप हैं। जी, आपसे और पूरे परिवारजनों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आपका स्वागत है, आइए मिले सबसे। मिलिए। आइए। बिग भौरिया प्रियंका गुप्ता जी के घर पे उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। सबका परिचय हो जाए। माँ जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? अलोधन देवी। और ये हैं आपके सुपुत्र यानी कि आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? दिलीप कुमार शाह। दिलीप जी। दिलीप कुमार शाह जी, आप क्या करते हैं? सर्विस करते हैं, प्राइवेट जॉब। तो ये है वो खूबसूरत परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। और आज मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में सबसे ज़्यादा वोट सासू माँ अलोधन देवी को पड़े हैं और इस वजह से आप हुई हैं सॉल्यूशन मीटर में विनर। माँ जी को मिलता है बिग मैजिक गंगा की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर और मैं चाहूँगा कि इनकी खुद की बहुरियाँ अपने हाथों से प्यार से ये गिफ्ट इन्हें दें। दोस्तों, कोई भी काम वक्त पे हो तो काम बनता है, पर अगर वक्त से पहले हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। प्रियंका जी की शादी भी कुछ ऐसी ही हुई। आइए क्या कुछ हुआ जानते हैं। प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। प्रियंका जी का ससुराल जो आना हुआ, छोटी उम्र में आना हुआ, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पहले तो परेशानी बुझाया कुछ, उसके बाद धीरे धीरे अपना समझौता किए और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना। क्या दिक्कतें आपको बुझाया? जो आपने बोला कि दिक्कतें हुई, क्या बुझाया? ससुराल में दिक्कत बुझाता था इसलिए क्योंकि यहाँ पढ़ाई छूटा जा रहा था, वहाँ काम का परेशानी होता था और कुछ हम समझ नहीं पाते थे जिससे हमको परेशानी होती थी। धीरे धीरे माँ क्या ससुराल में सासू माँ आपको समझाती थी? सासू माँ बोलती थी? सिखाती थी कुछ कुछ। क्या वो बोलती थी? क्या बातें होती थी? बोलती थी, वो सब का भाषा अलग था और वो से हम सुने नहीं थे ससुराल में। अच्छा, लैंग्वेज मैके में तो थोड़ा हमको परेशानी होती थी। तो ऐसे में किसकी सबसे ज्यादा मदद मिली आपको ससुराल में? देवर लोग मदद करते थे, छोटे थे। और सासू माँ भी बताती थी कि इसके मतलब ये होता है, वो होता है। फिर जब तक रहते थे बनता था, लेकिन थोड़ा छटपटाहट रहता था पढ़ाई का, तो कम समय हम ससुराल में बिताते थे, मैके में ही ज़्यादा बिताया। जब मेरा 3 बच्चा हो गया उसके बाद मैं पटना आई। पतिदेव का साथ कैसा रहा? अच्छा रहा, सहयोग दिए। शुरू से ही पत्नी जैसे समझते थे या दोस्त जैसा मानते थे? दोस्त जैसा मानते थे और बहुत सहयोग रहा। उन्हीं के बदौलत पढ़े, सिलाई फराई समय दिए, जो चीज़ करना चाहे वो करने के लिए तैयार हुए। आगे भी पढ़ना रहे थे लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। शादी के बाद ससुराल में कब से रहना हुआ आपका? शादी के बाद 6 महीना के बाद फिर रहना शुरू हुआ। और फिर आपका आना जाना लगा? आना जाना लगा रहा। पतिदेव साथ रहते थे? कभी रहते थे, कभी नहीं रहते थे। वो भी पढ़ते थे। अच्छा। और मैं अकेली रहती थी। बहुत प्रॉब्लम होता था अकेले रहने में। इस बीच में पतिदेव से बातचीत किस तरह से होती थी? पत्राचार होता था या आते थे बीच बीच में, या कोई माध्यम था? 10 दिन 15 दिन पर आते थे। और पहले तो लेटर का चलता था। एक दिन बीच करके लेटर हम लोग लिखते थे। और क्या, खुल के दिल की बातें बता पाती थी या छिपा लेती थी? नहीं बताते थे, वो भी बताते थे। वो भी बताते। डायरी हम लोग मेंटेन करते थे। उन्होंने किस तरह से गाइड किया आपको ससुराल? बहुत अच्छा से किए, इसलिए कि मेरा बात समझते थे, बोलते थे, तो उनको लगता था कि नहीं इसके पास परेशानी है और सही करना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते वो अपना हमको समय देते थे और कुछ सहयोग करते थे कि ये करने से ठीक होगा, तो ठीक है चलिए कीजिए। कब आपको ये समझ आया कि हाँ थोड़ी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, जिम्मेवारियों को आप समझने लगी? जब हमारी लड़की हुई बड़ी वाली जी। तो हमको लगा कि कुछ हम लोग को जिम्मेवारी आने लगा कि अपना तो किसी भी तरह चल गया लेकिन बच्चों के लिए बच्चों ने आपको अकल दे दिया। तो शादी के कितने सालों के बाद आप लोग अपना ये घर बना लिया, आप लोगों ने अलग होने का फैसला ले लिया? शादी के 10 साल बाद, तो 10 साल तक तो हम ससुराल मायके करते रहे। उसके बाद ही बच्चों लोग को जब पढ़ाना स्टार्टिंग करना था तो हम लोग यहाँ डेरा लिए। 10 साल तक साथ में रहे, उसके बाद अलग हुए। उसके बाद बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई में जब हम लोग यहाँ आए तब तो पता चला कि सास ससुर का कमी क्या होता है। कहीं जाना आना बहुत मुश्किल हो गया हम लोग को। बच्चे लोग को लेके मायके जाओ, बच्चे लोग को लेके ससुराल जाओ, नहीं तो नहीं जाओ।
साथ रहने में अक्सर यही होता हाँ, और हम लोग जब से पटना आए हैं है जी। एक फिल्म नहीं देखे, और सासू माँ रहती तो मज़ा कुछ और रहता। और हम लोग अभी भी चाहत करती हूँ कि मेरी सास आके रहे मेरे यहाँ, और अच्छा लगेगा। अभी अलग होने से फैमिली में किसी तरह की कोई बातें तो नहीं हुई? नहीं, इस बात को तनाव में ले नहीं, जाते हैं? हम लोग का उस तरह के फैमिली नहीं था। हम लोग अच्छा से खुशी खुशी रहे, और देवर लोग का भी शादी हम लोग किए। हमारे हस्बैंड बड़ा होने के नाते बहुत जिम्मेवारी उठाए। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जब सास के पास बेटी रहती है तो बेटी को ज़्यादा मानती है और बहू को नहीं। बहू के बहू ही नहीं मानती है। बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि माँ बने, वो नहीं बन सकती। जीवन में जितना संघर्ष आपने किया उससे बड़ी प्यारे ढंग से आपने बड़े छने हुए शब्दों के साथ में मासूमियत के साथ सामने रखा, लेकिन उसमें एक गहराई थी। तकलीफें तो हुई, पर तकलीफों का सामना इन्होंने मुस्कुरा के किया। मैं सासू माँ से आपको मिलना चाहूँगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं बेटी का पक्ष लिया, और ऐसा क्यों किया, उनके मन में क्या बातें थी, उनके हिसाब से बहुरिया कैसी हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया।